तो मैं आपको बता रही थी कि कीड़ा निकालने का एक मैंने सोचा कि खुद से कीड़ा निकालना पड़ेगा। ये आप जो आपको एक मैसेज आता है किसी का, आप उससे परेशान होते हैं, फिर आप थोड़ा-थोड़ा लंबी-लंबी गालियाँ देते हैं, आप बिल्कुल हाइपर हो जाती हैं, आप बिल्कुल पागल हो जाती हैं। वो सब नहीं करना आपने, एक दोस्ताना रवैया रखना आपने। ऐसे नफ्सियाती के साथ फुल दोस्ती के पेज पर उसको लेके चलना है, क्योंकि वो नफ्सियाती आदमी जो होता है ना, आपको वो फिल्मों में भी देखते हैं हम कि वो कत्ल करके पकड़ा नहीं जाता। तो उसका जो ना कोई एक ऐसा बंदा समझदार होता है, कूल डाउन किस्म का होता है, जबकि मैं कूल डाउन हूँ नहीं, मैं बहुत ज़्यादा गर्म दिमाग की खातून हूँ। और खातून क्या, बचपन से ही मेरा दिमाग बहुत गर्म है। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसका इलाज ऐसे नहीं होगा बेटा, इसका इलाज बहुत ठंडे अच्छे तरीके से होगा। जैसे एक फिल्म आई थी, उसमें गोविंदा था, कोई पकड़ में नहीं आता था, नक्सलियाती केस था गोविंदा, जिसमें गाना था बहुत खूबसूरत गज़ल लिख रहा हूँ, तुझे देख कर आजकल लिख रहा हूँ। और एक जैसे शाहरुख खान माधुरी का इंजाम फिल्म, फिर डर, फिर गुप्त, ये सब में अंदर हर फिल्म का मैंने थोड़ा याद आया कि किसी भी फिल्म में कोई भी मुजरिम ऐसे पकड़ा नहीं गया, बड़ा प्यार में आके वो हर बात कबूल के चलाए, फिर जाके पकड़ा गया। बहरहाल फिर वो प्यार इतना लेके चले हम कि बिल्कुल बस हमने कहा बस तू ही है और मैं ही हूँ और कोई नहीं है, अब सारे दुश्मन है, बस तू ही कमदर्द है। तो वो नफ्सियाती के हाथ में आ गया पूरा तरीके से मेरे, और हमने फिर उसको टैकल करना पूरा चाहा, लेकिन वो हमने कहा ठीक है अब ये क्या कर लेगा, जब यही इसको ही जब वो नहीं आ रही है किसी बात में शर्म। अच्छा, वो ही समझ रहे थे कि जो भी कुछ मैं करूँगा तो उसकी खातून बदनाम होंगी, ये तलाक याफ्ता ही मेरे पीछे हैं। लेकिन वो तो जो मुझे बचपन से जान रहे होंगे, और भी कई हर सी बात है, मेरी की इमेज है, कोई एक आदमी की इमेज गंदा करने से क्या मेरी की इमेज गंदी हो जाएगी। तो हाँ, तो बहरहाल बात थी, मैं आपको बता रही थी, मेन बात बताना ना भूल जाऊँ। तो उनसे बात होते होते मुझे उन्होंने बताया कि जब मेरी और आपकी बात हुई है शुरू में, जब मेरी भी शादी नहीं हुई थी और उनकी भी मेरे घर की बड़ी बेटी से मंगनी हो चुकी थी, तो एज़ अ साली मैंने उनसे बात की थी। तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि आपसे बात करके मुझे अपनी दोनों बहनें याद आ गई। तो ये पॉइंट मैंने पकड़ लिया, ये बात मैंने अभी 2018 के बाद उनसे निकलवाई है कि आपसे बात करके मुझे अपनी दोनों बहनें याद आ गई। पानी भरवाओ, कैन रखे हुए। तो मुझे दोनों बहनें याद आ गई ना, तो उसके बदले में हाँ मैं बाद में कर दूंगी पैसे। तो वो दोनों बहनें उनको मेरे से बात करके याद आ गई, मतलब उनकी नीयत अच्छी थी। दैट इज़ कॉल्ड कि वो हम समझ सकते हैं कि उनकी नीयत मेरे लिए बुरी तो नहीं की ना। तो लेकिन जब शादी उनकी हुई तो जाहिर सी बात है, आदमी सोचता चाहे मैं कितना ही लुल्लू गुंजू पुंजू हूँ, तो बीवी आती है उससे हर पूरे घर को अरमान होता है कि हमारी भावज आएगी, चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, हमारे घर का ख्याल करेगी, हम आएंगे हमें पूछेगी ज़्यादा और क्या होता है। हम भी कहीं शादी होकर गए थे, चाहे हमारे कितने नखरे होंगे, हमने कहा नहीं यार सही बात है, अगर हम आए तो वो तो बेटियाँ हैं, तो उनको तो पूछना बनता है, ये थोड़ी कि आपने काम नहीं करना, आपने पहले जवाब दे दिया, आप नहीं पूछोगे। तो ये जुमले को मैंने पकड़ के मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई कि उनको मुझसे बात करके अपनी बहनें आ रही थी। तो जब अपनी बहनें इंसान को याद आ सकती हैं शादीशुदा, तो वो उन बहनों को अलग करने वाली की कितनी रेड लगाएगा। उसका मतलब ये होगा शायद कि भाई आप मेरी बहनों को नहीं पूछेंगी तो मैं आपकी बहन को अपने साथ गंदा कर दूंगा। अरे भाई, हम इतनी कोई मामूली पर्सनैलिटी थोड़ी है किसी के साथ गंदे हो जाएंगे। बहरहाल तो मैं इसको केस को लेके चले, और हमने बहुत ही डिटेक्टिव टाइप और बहुत ही एक जैसे पुलिस केस को लेके चलती है वैसे हम चले। और इस दरमियान हमारी उनसे बहुत सी बातें हुई, जिससे पता चला उन्होंने अपनी बीवी की भी काफ़ी मजाक बनाए। खुद कई बातों पर, सही बात है, आदमी को पता होता मेरी बीवी किस काबिल है, वो सिर्फ बुराइयाँ करने के काबिल है, कहीं बैठकर लोगों की अपना घर गंदा गंजर खाना का बनाने के काबिल है। और फिर मेरे पास कोई हल नहीं होता, बकौल उसके कहता है मैं जो है ना, जब मेरे फर्नीचर में आपको लगता है मैं नफ्सियाती हूँ इसलिए मैंने फर्नीचर फेंका है, क्योंकि वो फरमाती हैं उनकी बेगम साहिबा कि मैं बहुत बर्दाश्त करती हूँ, मेरे शौहर ने सारा फर्नीचर फेंक दिया, तो मैंने उफ़ नहीं करी, मैं बहुत सीधी हूँ। तो मैंने वही पूछा, क्योंकि जब बात होती है, जब आपने बात करने के लिए काम को छोड़ दिया है इस तरह से, तो वो तो बताऊंगी किस तरह छोड़ा हुआ है। तो फिर मैंने कहा भाई नफ्सियाती केस हो क्या, सामान फेंकते उठाकर,